जिसने भी परमात्मा की शरण पकड़ ली, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, इस माया रूपी कपट को वे स्वेन धामना अपनी शक्ति से, अपनी सत्ता से दूर कर देते हैं। निरस्त, उसको निरस्त कर देते हैं। ये कौन करता है भाई? बोले यही परम सत्य करता है। जिसकी बात चल रही है वही की जन लगन छेना गीत गवाय जो, हाँ आडू उड़ू न जतु सीधू जाए, ये नहीं जो बात चल रही। वह परम सत्य है जो ये काम कर सकता है कि यदि तुम उसकी शरण में चले जाओ तो ये माया रूपी कपट, यानी जो संसार हमको सच्चा लगता है और भगवान जो वास्तव में सच है लेकिन हमको वो लगता नहीं, ये हो सकता है जब वो कृपा करे, क्योंकि उसमें यह पावर है, उसमें यह ताकत है कि उस पावर और उस सत्ता से वह हमारा यह माया रूपी कपट दूर कर सकता है। प्रश्न पूछा गया कि ये दूर कर देते हैं तो कितने समय के लिए कर देते हैं? एक शब्द आता है सदा निरस्त कुहकम, ये जब कर देते हैं तो फिर हमेशा के लिए कर देते हैं। एक बार नरसिंह ने जान लिया कि यह जो मेरे स्वामी हैं, यह श्री कृष्ण जो हैं, वही सब रूपों में विलास करते हैं। फिर नरसिंह ने संसार की चिंता को हमेशा के लिए दरिया में डाल दिया। एक बार मीरा ने जान लिया कि इससे ऊपर कोई नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और फिर तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मीरा ने ऐसे प्रेम किया श्री कृष्ण को, क्योंकि सत्य देख लिया ना, सत्य समझ में आ गया और उसने उस सत्य को पा लिया। उसको पता था, क्योंकि देखिए वह हमेशा के लिए उस सत्य को, उस माया के कपट को दूर कर देता है, वह परम सत्य। इसका सीधा साधा मतलब खाली इतना ही होता है कि एक बार पकड़ लिया जिसने, वो जीवन में कभी भी फिर भटकेगा नहीं। ये निशानी है, यदि कभी भी भटकेगा तो समझ लो अभी नहीं पाया। और क्या कहें, भगवान महादेव ने तो उस विष को यहां अटका दिया था, लेकिन मीरा तो पी गई थी, पेट में उतर गया था मीरा के, लेकिन फिर भी हम जानते हैं क्या हुआ, कुछ भी होने दिया उसको। अरे मीरा मरी तो नहीं, उल्टी मीरा अमर हो गई। आज इतने साल हो गए, 500 साढ़े 500 साल के बाद में भी हम मीरा को वैसे के वैसे याद करते हैं, अमर हो गई। तो उस माया रूपी कपट को परमात्मा दूर कर देते हैं तो हमेशा के लिए कर देते हैं। मीरा का वह कपट दूर हुआ, हमेशा के लिए हो गया। नरसिंह का दूर हुआ, हमेशा के लिए हो गया। और प्रेम दीवानी मीरा ऐसी लगन लागी उसको। हर आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, ऐसी जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम उस जीव का जब में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी
रंग संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों से मुख से गोविंद कहे, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। बनके जोगन चली, मेरा भाई दीवार गिरधरनागर भगवान की। परमात्मा श्री हरि जब भी दूर करते हैं किसी का माया रूपी कपट, हमेशा के लिए कर देते हैं। फिर मीरा रानी दीवानी। दीवाना किसी को कहा जाए हिंदी भाषा में तो क्या आप जानते हैं उसका मतलब एक्चुअली क्या होता है? किसी भी हिंदी भाषी को आप दीवाना दीवानी कहते हो तो वो थप्पड़ मारेगा, क्योंकि दुनिया के रूल, दुनिया के नियम वे पालते नहीं। दुनिया में क्या नियम है? बोले जहर पिएगा मर जाएगा। और मीरा ने जहर पी लिया तो क्या हो गया? मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, बन गया अमृतमय ये विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम।
इसके भी उस माया रूपी कपट को दूर कर दिया, फिर उसके ऊपर वो आ नहीं सकता। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। ये दुला है हृदय, इसकी यह निशानी। और यदि कृष्ण पाद मूलम मुंचति, यदि भगवान को छोड़ देता है तो फिर वह धौतात्मा पुरुष है। ये निशानी है। कुछ चीजें होती हैं लेकिन उसकी कुछ असर है, और उस असर की ओर ध्यान देना चाहिए। वो यदि बन पा रहा है तो क्योंकि उसको तुम अनुभव कर सकते हो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। जब कथा सुनते हो तो कान से परमात्मा तुम्हारे हृदय में घुसते हैं, और कितना भी शमल, कितना भी कचरा क्यों न पड़ा हो, उसको भगवान श्री हरि, जैसे शरद ऋतु शुरू हुई ना 2 दिन से, शरद ऋतु में जैसे नदी नालों के जल स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे ही वो उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। लेकिन तुरंत लिखा है धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। जिसका हृदय धुल गया है, फिर वह श्री कृष्ण के हृदय को, श्री कृष्ण के चरणारविंद को छोड़ता नहीं। और इसका सीधा मतलब है, छोड़ दे तो वो अभी धुला नहीं, उसको अभी और सत्संग करना चाहिए। सत्संग ही मार्ग है भैया, सत्संग ही अच्छा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, शुद्ध मार्ग है। तो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वही परम सत्य है और वह हमारा काम कर सकता है। तो कुल मिला के सीधी सादी बात, वह परम सत्य कौन है? बोले वह है जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह जगत टिका है, जिसमें यह जगत मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसका उसको पता नहीं होता है। अपने राज्य में विचरण करते हैं वे परम सत्य। ब्रह्मा जी को उन्होंने उन वेदों का दान कर दिया हृदय से ही, जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी मुग्ध हो जाते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के कारण यह जो सृष्टि बनती है, इसमें कहीं बार कभी कभी भ्रम हो जाता है। वास्तव में वह भ्रम होने का कोई कारण नहीं, वास्तव में वह भ्रम होना नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रम है वो वास्तविकता नहीं, सत्य नहीं है। लेकिन उसके शरण में चले जाएं तो वह भ्रम भी दूर हो सकता है। वह उसके कौन है? बोले वही परम सत्य है। परम सत्य कौन है? सीधी बात, जिसको तुम मानते हो। और आगे चले जाओ, यदि थोड़ी साधना करी है तो जिसको तुम जानते हो वही परम सत्य है। जिसका नाम जपते हो उसी की बात है। इसलिए अभी तो भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं, अभी से इस समझ को ठीक से बना लेना कि ये उन्हीं की बात हो रही है जो मेरे घर में बैठे हैं। क्योंकि वो वैकुंठ में है, नाथद्वारा में है, तिरुपति में, ऐसे करोगे तो कहां जाओगे? जिससे तुम्हारा परिचय नहीं, जो तुमसे दूर है, उसके बारे में सोचोगे तो काम नहीं बनेगा। सत्संग में जाकर के ये सोचना है कि ये उन्हीं की बात हो रही है जो मेरे घर में है, जो मेरे माथे विराज रहे। परमात्मा श्री हरि सन्मुख विराजते हैं। यदि तुम पुष्टि मार्गीय वैष्णव हो तो तुम्हारे सामने यह भागवत नहीं पड़ी है, यह साक्षात श्रीनाथ जी वैष्णव गाते भी हैं। सन्मुख श्री जी देखा ओ सजनी, सन्मुख श्री जी देखा। सारे वैष्णव एक दूसरे को कहते हैं, देखो सामने ही बैठे हैं। ये मत समझना कि ये कहीं इधर उधर और कहीं चले गए हैं और सामने नहीं है और ऐसा कुछ है ना। ये जो बैठे हैं ये एकदम सामने ही बैठे हैं और ये मेरे सामने बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ठाकुर जी का पट हटा और जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया तो अब वे प्रभु एकदम मेरे सामने, मेरी इन्हीं आंखों के सामने बैठे। लाल बाग मां वैष्णवनी संगे, ताल बजावे ने गायो सजनी, सन्मुख श्री जी देखा, सन्मुख श्री जी देखा ओ सजनी, सन्मुख श्री जी देखा, सन्मुख श्री जी देखा ओ सजनी, सन्मुख श्री जी
हो सजनी सन्मुख श्री जी। अरे मैं उनको इतना देख पा रही हूं कि उन्होंने केसरी कलर का सुंदर जामा पहना है, सुंदर तिलक पीला पीतांबर पहना है, जरकशी जामा पहना है और सुंदर केसर का तिलक किया हुआ है। मैं इनको अपनी आंखों देख रही हूं। ये परम सत्य कौन है? बोले यही है जो मेरे सामने खड़े। पुष्पना शृंगार वाले श्री अंगे धरिया जुगति बंद देखा सजनी सन्मुख श्री जी देखा, सन्मुख श्री जी देखा सजनी सन्मुख श्री जी देखा। चालो दयाड़ो गुसाई जी संगे मलक मलक मुख था सजनी सन्मुख श्री जी देखा, सन्मुख श्री जी देखा सजनी सन्मुख श्री जी देखा। पुरुषोत्तम प्रभु छवि रखता आनंद उर न समा सजनी सन्मुख श्री जी देखा। विठ्ठल उभा पहावा विटेवरी, भगत उसको अपनी आंखों के सामने देखता है। यही परम सत्य है। यदि विठ्ठलनाथ हमारे इष्ट हैं, आराध्य देव हैं, उभा पहावा ये सामने खड़ा दिख रहा है मुझे, ईंट के ऊपर खड़ा है, इसको मैं देख रहा हूं। श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो इसी दृष्टि से और इसी भाव से करें। वही मेरा परम सत्य है, वही उसी को मैं सामने देख रहा हूं। उन्हीं की बात चल रही है जो मेरे घर में खड़ी है। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को जिसके आगे या जिसके ऊपर या जिसके समान भी कोई नहीं है, उसी का ध्यान करें। ध्येय चिंताया, जिसके बारे में सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। मन में अच्छी बातें सोचेंगे अच्छे हो जाएंगे, मन में बुरी बातें सोचेंगे बुरे हो जाएंगे। मन में बड़ी ताकत होती है भैया। तुम बुरा सोचना शुरू करो बुरे हो जाओगे, तुम अच्छा सोचना शुरू करोगे। लंका में भी विभीषण अपना स्वभाव बनाए रखे, आप समझ सकते हैं ये कितना पॉजिटिव थिंकिंग होगा इनका। गजब का पॉजिटिव थिंकिंग था। और आपको पता है इतनी हिम्मत थी कि अपने घर पर तो बड़े बड़े अक्षरों में राम लिखा था, और फिर किसी ने जाकर चुगली कर दिया। किसी ने जाकर के चुगली कर दिया कि रावण से कहा कि विभीषण ने अपने घर पर राम लिखा है। तो बड़ा क्रोध में भरा रावण की, मेरे होते हुए राम लिखता है। जैसे ही विभीषण के पास रावण जाता है तो कहता है, शर्म नहीं आती, मेरे दुश्मन का नाम अपने घर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बैठा है। जो जैसा होगा वैसे ही उसकी पूजा होगी ना, और क्या। रावण को विभीषण ने कहा कि आपको किसने कह दिया कि मैंने ये राम भगवान का नाम लिखा? बोले मैं ठीक से देख सकता हूं और झूठ बोलता है मेरे सामने। अरे नहीं, बोले बड़े भैया ऐसा है कि मैं आपका और भाभी का नाम बोलता हूं। अब लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आप दोनों का पहला अक्षर ले लिया, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। तो रावण मंदोदरी बड़ा लंबा पड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे रा लिया, भाभी से म लिया, बोल आप दोनों का लिखा है। अरे बोले बहुत अच्छा, चारों और लिखवा दो, चारों और लिखवा दो। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है उसको बनाए रखने के लिए थोड़ी बुद्धिमानी की भी जरूरत है। अच्छा, वो वहां रह करके भी अपना स्वभाव उसने टिकाए रखा, बनाए रखा, पॉजिटिव थिंकिंग जारी रही। और अब मंथरा को देखो, वो कहां रहती थी? अयोध्या में रहती थी, लेकिन स्वभाव अपने आप पर है। बुरा सोचने वाला बुरा हो जाता है, अच्छा सोचने वाला अच्छा हो जाता है। परम सत्य को ध्यान में लें
परम सत्य का ध्यान करें। ध्यान का सीधा साधा मतलब इतना ही है, उसके बारे में सोचें। कल भी हमने देखा था इस समय राधा कृष्ण 5000 साल पहले जब खेल कर रहे होंगे वृंदावन में, तो वे इस समय क्या कर रहे होंगे, यही उनके बारे में सोचना। खासकर जब निवृत्ति की उम्र हो तो उस समय तो ज्यादा अपने मन को इसमें रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, बोले बस भगवान की कृपा बरसने लगती है। आपके भरे हुए मन को, भगवान के विचारों से भरे हुए मन को देख करके बुरे विचार यदि आते भी हैं तो देख लेते हैं कि नो वैकेंसी, अपने आप चले जाते हैं। उसी परम सत्य के बारे में सोचें। यही परम सत्य है जिसको आप मानते हैं, जानते हैं। उसके सब रूप उसी के हैं, उसके जितने भी नाम हैं सब उसी के हैं। दुनिया में जितना जो कुछ भी देखा, सुना, सूंघा, छुआ जा सकता है, सब वही है। आपको जिस रूप में वे पसंद आए अपना लें और अपना रास्ता निश्चित करके चल पड़ें, क्योंकि अपना धर्म ये बातों का धर्म नहीं है, अपना धर्म चल पड़ने का धर्म है। थोड़ा सा करें लेकिन रोज करें, उस परम सत्य का ध्यान करें। फिर तो श्रीमद् भागवत में वर्ण्य विषय क्या है यह बताया है। निष्कपट जीवन जीने वाले पुरुषों का धर्म इसमें बतलाया गया है। भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने वाले हैं, तो उस श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्यतः आपको जहां भी देखेंगे, आपकी जहां भी दृष्टि जाएगी वहां यही दिखेगा, जिनके जीवन में मत्सर नहीं है, जिनके जीवन में ईर्ष्या आदि गुण नहीं है, अवगुण नहीं है, उन सज्जनों का जीवन कैसा होता है। भागवतानाम पुराणम, भागवत पुराणम, यहां भक्तों की कथाएं भरी पड़ी हैं। इस भागवत शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया है सब जानने जैसा है, सब कुछ वास्तविक है, कुछ भी कल्पना से लिखा हुआ नहीं है, और जितना भी है सारा का सारा शिवदम है, कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत का कोई व्यक्ति पठन करे या उसका श्रवण करे तो उसके आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक ये तीनों ताप खत्म हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास रूप महामुनि ने यह दिव्य शास्त्र बना के हमारे सामने रखा। अब और जगह क्यों भटकें, क्योंकि इसका तो ऐसा है कि जब तुम केवल सुनने की इच्छा भर करते हो, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। भागवत सुनने के बाद तो परमात्मा प्रेम की वर्षा करते हैं, लेकिन भागवत सुनने की जिसको इच्छा भी हो गई उसके हृदय में आकर के परमात्मा कैद हो जाता है। इसलिए व्यास जी ने हमको एक सुंदर सा इन्विटेशन दिया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूप कल्पवृक्ष का यह पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत आम्बाना फल सखी निगम कल्पतरो हो गलितम फल, गलितम गड़ेलू, बिल्कुल पका हुआ है, रेडी टू यूज, पी लो बस इसको। अच्छा, एक बात और अच्छी है इसमें कि वेद रूप कल्पवृक्ष का यह पका हुआ फल तोते की चोंच लगी है इसमें। अब जिसको भी ये फल के बारे में कुछ पता है उसको ये पता होगा कि यदि सुग्गा तोता किसी फल को चोंच मार दे तो ये समझ लो कि जैसे नहीं वो प्रोडक्ट पे लिखा होता है ओके टेस्टेड, वैसे ये तोते की चोंच का लगने का मतलब है ये ओके टेस्टेड, ये मीठा ही है। और पता नहीं तोता भी कितना उदार, वो एक ही चोंच मार के चला जाता है, वो पूरा नहीं खाता, माना थे तो ये हारा हुई, वो थोड़ा सा खा के चला जाएगा, लेकिन ये टेस्टेड चखा हुआ फल है और ये मधुर ही है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत रूप इस फल को भी एक तोते की चोंच लगी है। वो तोता कौन है? तोते को ही संस्कृत में शुक कहते हैं।
और भागवत की कथा जो कहने वाले हैं उनका नाम भी शुकदेव है। ये तोता ही थे, तोते का छोटा सा बच्चा। भगवान महादेव की कृपा प्रसाद से फिर उनका जन्म होता है। ऐसी कथा है ना भगवान के बारे में, जब महादेव जी पार्वती जी को सुनाने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसी गुप्त बातें हैं कि ये सबको नहीं बता सकता। और भगवान का स्वभाव कैसा, भगवान का स्वरूप कैसा, ऐसी गुह्य बातें जब बता रहे थे तो उस समय उन्होंने कैलाश खाली करा दिया, कहा कि कोई भी जीव यहाँ नहीं रहे। और भगवान महादेव ने सबको आज्ञा दिया तो सब चले गए उड़ के, लेकिन तोते का एक छोटा सा बच्चा, और वो भी उसी बड़ के वृक्ष के ऊपर जो छोटा सा बना था घरौंदा, उसी में बैठा था। वो रह गया क्योंकि उड़ नहीं सकता था। जिसके अभी पर नहीं निकल आए हैं, ऐसा वह छोटा सा बच्चा तोते का। भगवान महादेव ने भवानी को वह उपदेश देना शुरू किया। भवानी हरये नमः कहने लगी। भवानी जी जब हरये नमः कहने लगी तो कभी कभी ऐसा हो गया कि भवानी जी को उबासी आने लगी। थोड़ी देर में जम्बाई लेती हुई भवानी सो गई, लेकिन हरये नमः का उच्चारण तो चालू रहा। भगवान महादेव अपनी मस्ती में आंखें बंद करके उस ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। थोड़ी देर में उनका ध्यान, थोड़ा सा बाह्य ज्ञान हुआ तो आवाज में जो फर्क था वो समझ गए। बोले ये भवानी की आवाज तो है नहीं, और मैंने सबको कह के रखा है कि कोई भी कैलाश में नहीं रहेगा, कौन है? और जैसे ही आंखें खोली तो देखा तो ऊपर से उस घरौंदे से, उस छोटे से लीड से आवाज आ रही है, हरये नमः हरये नमः हरये नमः। भगवान महादेव ने क्रोध किया, बिना मेरी आज्ञा के इस उपदेश को ग्रहण करने वाला है कौन? और त्रिशूल उठा के जैसे ही फेंका है, लेकिन जिसने महादेव से उपदेश ग्रहण किया हो उसको कुछ होगा? उसके पर निकल आए और जैसे ही उड़ा है, त्रिशूल पीछे और आगे वो तोते का छोटा सा बच्चा। कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में आया है और वही जो उनकी पत्नी अरणी देवी थी उनके ही गर्भ में वह समा गया। वही सुखदेव बनकर के 16 साल पर्यंत माता के गर्भ में रह करके फिर सुखदेव जी महाराज पधारे। उसमें भी एक कथा है, सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे थे। भगवान वेदव्यास ने कई बार समझाया, बेटे माता को कष्ट हो रहा है, आप जन्म ले लो। नहीं ले रहे थे। फिर स्वयं भगवान द्वारकाधीश आए हैं और द्वारकाधीश जी ने कहा है कि मेरा वचन है, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। और जब स्वयं द्वारकाधीश ने उनको वचन दिया तब जाके सुखदेव जी पधारे। तो समझ लो कि गर्भ से ही ये गारंटी लेके आए थे कि किसी को भी माया पकड़ेगी, मेरे को नहीं पकड़ेगी। और इसी वजह से जैसे ही जन्म हुआ तुरंत अपने पिता का घर का त्याग किया, पिता के घर का त्याग किया और तुरंत ही चल पड़े। सहज वैराग्य वाले, इसीलिए सहज वैराग्य था। माया, क्योंकि यदि वहां रुक जाते तो फिर भगवान का वचन, तो भगवान का वचन जो था उस वजह से माया ने उनको पकड़ा नहीं। तो ऐसे थे सुखदेव जी महाराज। जैसे ही तुम भगवान की इस कथा जो है इसको तुम चखना चाहोगे तो तुम पहले से ही भरोसा रखना कि ऐसे तोते की चोंच लगी है इसमें कि इसने इसको मधुराति मधुर बना दिया। शुका मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसलिए व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। यह रस का आलय है, इसमें रस के सिवा और कुछ नहीं है। भागवत सुनते हुए रस ना आए तो आपने ठीक से सुना नहीं उसको। नहीं, ऐसे नहीं। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि आप ऐसा समझना कि मैं तो ठीक से सुन रही थी, महाराज को ही अच्छे से कहना नहीं आता। नहीं तो मेरे को रस क्यों नहीं आता? यदि रस का ही आलय है, रस ही रस इसमें भरा है, तो श्रोताओं को रस आना चाहिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे पृथ्वी के ऊपर रहे हुए आप सभी भाग्यशाली जन, इसका सुंदरतम ढंग से पान करें। श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए स्वयं भगवान वेदव्यास ने हमको निमंत्रण दिया और उसके बाद में बात पहुंचती है नैमिषारण्य में। 6 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत कहा जाएगा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। सबने मिलकर के श्री सुत पुराणी से 6 प्रश्न पूछे हैं।
पहला प्रश्न पूछा कल्याण किससे होता है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि महाराज सार किसमें है, तीसरा प्रश्न पूछा कि महाराज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य कैसे होता है, चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं कौन कौन सी लीलाएं करी हैं, पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान ने और कौन कौन से अवतार लिए हैं, और छठा और अंतिम प्रश्न पूछा है और उसमें पूछा कि महाराज जब भगवान पृथ्वी पर नहीं होते तो धर्म का निर्णय कौन करता है। प्रश्न के उत्तर में कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं श्री सुत पुराणी। नर नारायण देवी सरस्वती व्यास जी को प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में फिर उत्तर देने लगे। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ऐसा है जिसको कल्याण की कामना हो उसको धर्म का पालन करना। धर्म क्या है, बोले जिसका आचरण करने से भगवान में प्रेम हो जाए वह धर्म है। अब वह प्रेम भक्ति है क्योंकि भगवान के साथ हुआ। भगवान के साथ किया गया प्रेम ही भक्ति है और उस भक्ति के दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। अब ऐसे भगवान की भक्ति कोई करेगा तो भगवान भी तो उसको प्रेम करेंगे। तो जब भी जरूरत पड़ती है भगत को ऊपर से भगवान नीचे उतर आते हैं। ये उतरने को ही अवतार कहते हैं। तो 24 अवतार हो गए। पहले अवतार में भगवान सनत कुमार बने और दूसरे अवतार में भगवान श्री हरि, जो आज भादों सुद तृतीया है ना, ये तिथि वो केवड़ा तीज है और हरितालिका तीज है और पति के लिए सब पत्नियां ये सब व्रत करती हैं और वो हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियाँ और ये सब अपने यहाँ जो नियम है आज ये सब पहनते हैं। तो ये तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है, बोले आज वराह भगवान का जन्मदिन है। आज सवेरे किसी घर में बैठा था तो सबसे बात हुई तो मैंने कहा कि ये वराह भगवान के जन्मदिन का ही दिन है। तो ये भादों सुद तृतीया भगवान वराह का जन्मदिन है। बोलिए वराह नारायण भगवान की। भगवान का जन्मदिन है, यही दूसरा अवतार है। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं बपुः। भगवान का प्रागट्य हुआ, यह दूसरा जन्म है। फिर तीसरे अवतार में भगवान श्री हरि नारद जी बने। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण बने, धर्म और कला से उत्पन्न हुए। पांचवें अवतार में परमात्मा का कपिल के रूप में प्रागट्य हुआ और छठे अवतार में भगवान दत्त बने। सातवें अवतार में रुचि ऋषि के यहाँ आकुति माता से यज्ञ नारायण का प्रागट्य हुआ। आठवें अवतार में भगवान ऋषभदेव बने। नौवें अवतार में भगवान पृथु बने। 10वां अवतार मत्स्य नारायण का हुआ है। 11वें अवतार में भगवान ने कूर्म का रूप लिया। धन्वंतरी यह 12वां और मोहिनी यह 13वां अवतार माना गया। चतुर्दशम नारसिंहम 14वें अवतार में भगवान ने नृसिंह नारायण का स्वरूप लिया। 15वें अवतार में भगवान वामन बने। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बने। 17वां अवतार लिया तब वेद व्यास बने और 18वें अवतार में भगवान श्री राम बने। 19 और 20वें अवतार में भगवान यदुकुल में बलराम और श्री कृष्ण हुए। 21वां अवतार यह बुद्ध और 22वां यह कल्कि। 23वां अवतार हुआ धर्म और 24वां जो हुआ उसको मनु कहते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ 24 की गिनती बताई। फिर तो लिखा कि देखो ये 24 तो यहाँ गिनाए हैं लेकिन इतने ही नहीं हैं। जैसे बड़ा सा सरोवर हो उसमें से छोटे छोटे कई झरने निकलते हैं, उस तरह जब जब भी जरूरत होती है भगवान का अवतार होता है। परमात्मा का वह अवतार किसके लिए होता है? भगवद गीता को पूछो तो 3 कारण बताते हैं। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। 3 कारण बताते हैं। साधुओं का परित्राण करना यानी अच्छे लोग जो हैं उनको यदि कोई पीड़ा कर रहा है तो उसको उससे मुक्ति दिलाना। और विनाशाय च दुष्कृताम माने जो खराब काम करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं उनको उससे उस शरीर से मुक्ति दिलाना। तो साधुओं को बचाना और खोटे काम करने वालों को मारना और उससे फिर करना क्या चाहते हैं? बोले 1 लाइन में देखें तो यही है धर्म संस्थापनार्थाय।
भगवान कभी भी कैसा भी अवतार लेकर के आते हैं, एक ही काम करते हैं, धर्म की संस्थापना। क्योंकि मनुष्य का मन ऐसा है कि इसमें धर्म में ज्यादा वो नहीं रहता। आपने देखा, आप जब किसी के साथ बातें कर रहे हैं और ऐसी चाली चुगली चल रही हो, तो आप देखिएगा रात रात भर लोग बातें करते हैं और उसकी निंदा करते हैं और उसकी निंदा, ओला ने छोकरी भागी गई, ओला ने छोकरा याम वाम के वो ना रुपया खाई गया ना नुआम थी, यही चलता है। और इसमें रात निकल जाती है, लेकिन एक बार वे बगाव खाई बना मुझे जो रात्रि सभाओं चालू हશે ને અત્યારે આ સપ્તાહ છે તો કેટલા વગાડતા હશે કોણ જાણે। तो वो जो सभाएं चलती हैं उसमें पूरी रात रात भर लोग दूसरों की निंदा करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? बोले जो प्रेजेंट नहीं होगा उसके बारे में, जो हो ही नहीं है नहीं बात करें। तो ये तो वैसा है, वो तो वैसा है, एक बार भी उबासी नहीं आती और फिर हाथ में माला लेके बैठो इधर, तो देखो क्या होता है। जिस दिन जागना है ऐसा पता हो उस दिन सबसे ज्यादा नींद आती है। कैलेंडर में एक बार पन्ना फाड़ा और देखा कि एकादशी है, उस दिन गजब की भूख लगती है। ऐसा ही स्वभाव है मन का। तो जो भी नियम लेना चाहोगे उससे विरुद्ध मन काम करता है। तो जब भगवान की बातें करनी हो, कुछ अच्छी बातें करनी हो, तो देखिएगा फिर उसमें वो मन नहीं रहता और उससे उल्टा ही कुछ सोचने लगता है, कुछ उल्टा ही करने लगता है। मनुष्य के इस मन को केंद्रित करना कथा में, सत्संग में, भगवान के नाम में, ये भी बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो साधक होते हैं उनको पता है आखिर तो कुछ भी करे, कितनी उछल कूद करे, ये मन थोड़ी देर में बैठ जाए। इसलिए भगवान का नाम चालू रखते हैं। इसलिए याद रखिए, मन लगे ना लगे भगवान का नाम लिया करें। अपने आप ऐसा एक समय आएगा जब वो मन लगने लगेगा। खैर, तो परमात्मा श्री हरि धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं। अब वह भगवान जो 24 बार आए, यही कथा जिसमें लिखी गई, इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। 18,000 श्लोकों में इस संहिता की रचना करी भगवान वेदव्यास ने। फिर तो अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया है और फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया है। तो प्रश्न पूछा गया, महाराज वेदव्यास जी ने किस परिस्थिति में इस शास्त्र की रचना करी, कहाँ बैठ करके करी, कौन सा स्थान था और क्यों करी, ये बताइए। और व्यास जी ने ये शास्त्र रचा तो इनको प्रेरणा किसने दिया, ये भी बताएं। और फिर आपने कहा कि सुखदेव जी महाराज ने इस शास्त्र को पढ़ा, तो अभी तो हम ये बात सुन करके आ रहे हैं कि जिनको भगवान ने जन्म से पहले ही परिपूर्ण बना के भेजा है। अब जो अपेत कृत्यम है ना, कृत कृत्य जो है, जिनको कुछ भी करना शेष नहीं है, उनको भागवत पढ़ना शेष कैसे रह गया? भागवत नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता? क्यों पढ़े वे भागवत? क्योंकि महायोगी थे, समदृष्टि वाले थे, निर्विकल्प समाधि का अनुभव करने वाले थे, जिनकी एकांत मति थी, ऐसे थे। व्यास जी का अपना अनुभव है। दृष्ट्वानुयान्तम ऋषिमात्मजमप्यनग्नम देव्यो हरिया परिददुहु न तो सुतस्य। व्यास जी जा रहे थे, पीछे पीछे सुखदेव जी आगे जा रहे थे, और उसमें एक जगह स्त्रियां स्नान कर रही थी। जैसे ही सुखदेव जी को देखा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यास जी को देखा, उन्होंने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने पूछा, विचित्रम, तो तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ। ये देखा तो मुनि ने पूछा, और फिर जगदुहु सब बोली। क्या बोली? बोली तवास्ति स्त्री पुंभिदा, ये स्त्री पुरुष का भेद तो आपको है महाराज, न तो सुतस्य, आपके बेटे को नहीं। पूज्य भाईश्री ने इस श्लोक का मतलब, ये जो बहनों ने जो जवाब दिया, स्त्रियों ने जो जवाब दिया, इतना बढ़िया से उन्होंने व्यावहारिक रूप में उसका अर्थ कहते हैं कि स्त्रियों ने कहा कि महाराज सीधी बात, जिसने नहीं पहने थे उसको देख के नहीं पहने, जिन्होंने पहने थे उनको देख के पहन लिए। सुखदेव जी महाराज वस्त्र नहीं धारण करते हैं। क्यों नहीं करते? बोले वे अपने शरीर को ही आत्मा का वस्त्र मानते हैं और उनकी दृष्टि में कोई विकार नहीं है। वस्त्र वासना का ही प्रतीक है।
छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनको कोई कपड़ों का भान नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई वासना भी नहीं। हम हैं कि वो उनको पहनाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि है कि नहीं है। हम क्यों पहनाते हैं? बोले वो वासना हमारे मन में। सुखदेव जी के मन में कोई वासना नहीं थी। स्त्रियों ने कहा कि इसलिए जिन्होंने नहीं पहने उनको देख के हमने भी नहीं पहने। और स्त्री पुंभिदा, आपको स्त्री पुरुष का भेद है तो जरूर आपके जैसे बड़े ऋषि को देख करके हम मर्यादा का पालन क्यों न करें। तो बात यह है कि ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी भागवत क्यों पढ़ना पड़ा। और फिर राजा परीक्षित, इसके बारे में तो क्या कहने। संपूर्ण पृथ्वी की एकमात्र चक्रवर्ती सत्ता इनके पास थी। बड़े बड़े उनके दुश्मन भी धन लेकर के आते थे और इनकी चरण चौकी पे रखते थे कि हमारी रक्षा करना। दुश्मन ही कहते थे, शिवाय हानि धनानि शत्रवा। शत्रु भी अपने शिवाय कल्याण के लिए धन ले लेकर के आते थे और उनकी चरण चौकी पर रखते थे। ऐसे इस परीक्षित को भी कथा क्यों सुननी पड़ी। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः, ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। यदि आपके पास मूल भागवत हो तो पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में आप दर्शन करें, वहां है ये। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय, आत्मनः शिवाय, अपने कल्याण के लिए शत्रवः, वो भी आ करके धन रख जाते थे। अब ऐसी सत्ता, ऐसी संपत्ति और ऐसी इरावती जैसी पत्नी और फिर जन्मेजय और भीमसेन और श्रुतसेन और उग्रसेन और ऐसे ऐसे बेटे हों, उसके बाद में भी ये युवावस्था में जब भोगने का सही समय माना जाता है तब सब कुछ छोड़ करके इस तरह गंगा के किनारे बैठ जाना, महाराज ये कैसे हो सकता है। आप हमें परीक्षित के बारे में भी बताएं। तो व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित। व्यास जी जिन्होंने भागवत रचा, सुखदेव जी जिन्होंने भागवत कहा और परीक्षित जिन्होंने भागवत सुना, तीनों के बारे में प्रश्न पूछा। सबसे पहले भगवान वेदव्यास के बारे में बताया। भगवान वेदव्यास एक बार अपने आश्रम में बैठे थे। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा लोगों की बुद्धि धीरे धीरे क्षीण होने लगी है, तो वो क्षीण होती हुई बुद्धि वालों को देख करके भगवान वेदव्यास ने एक वेद था उसके 4 वेद कर दिए, 17 पुराणों की रचना किया, ब्रह्मसूत्र दिया, सब कुछ किया, लेकिन व्यास जी को अंदर से असंतोष था। उस असंतोष को दूर किया श्री नारद जी ने। नारद जी जब पास आए तो नारद जी के पास व्यास जी ने अपनी बात रखी और नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत का विस्तार करने की आज्ञा दी। नारद जी ने कहा, महाराज इस चतुश्लोकी भागवत को आप मुझसे लें, भागवत भक्ति को केंद्र में रख करके लिखें। कर्म की और ज्ञान की बहुत बातें हुई महाराज, ये इससे काम नहीं बनेगा। आदमी जीता है तो प्रेम से जीता है, आप भक्ति को, प्रेम को केंद्र में रखें और इस भागवत को लिखें। इतना ज्यादा भक्ति पर क्यों जोर देते हैं? बोले मेरे को, अपने को ही देख लो महाराज, देवता दानव सबके पास जाता हूं, सब मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण क्या है? बोले सीधा साधा एक ही कारण है, और वह कारण है मैंने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति किया है। भगवान की भक्ति नहीं किया होता तो मैं आज जहां हूं वहां नहीं होता। एक दासी का बेटा था और मैं और मेरी माँ, हम दोनों ब्राह्मणों के यहाँ पूजा करते थे, सेवा में लगे थे, सब नौकरी करते थे, जो भी छोटी छोटी सेवा मिल जाए सब करते थे। मैं छोटा बच्चा था लेकिन मेरा इधर उधर खेल वगैरह में ध्यान नहीं रहता था, मैं भी ब्राह्मणों की सेवा करता था। शाम को वे सत्संग करावें, सत्संग का लाभ लेता था, और सवेरे जब उनका पूजा वगैरह का समय हो तो उनके लिए फूल तोड़ के लाना और उनके लिए जल भर के लाना, ये सब मैं किया करता था। संतों ने मुझे देखा, मुझ पर कृपा करी, मुझे भगवान के रहस्य का अनुभव होने लगा, उसमें मेरी रुचि बढ़ने लगी। सत्संग करने से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर तो संतों ने कृपा करके एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संत लोग जब जाने को तैयार हुए तो मैं भी पीछे चला। संतों ने कहा कि बेटा, भावना और फर्ज ये दोनों जब एक इकट्ठे हो जाएं तो फिर भावना को दबाओ और फर्ज पूरा करो। भावना तो बहुत अच्छी अच्छी हो, लेकिन उसका मोल तब तक है जब तक सामने फर्ज बुला न रही हो। तुम्हारी भावना क्या है? तुम मेरे साथ आना चाहते हो, और तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारी माँ की सेवा करनी चाहिए। तो ये धर्म नहीं सिखाता है कि अपना सांसारिक जो फर्ज है उसको भी छोड़ दो
और करताल लेके जहाँ भी कथा पंडाल हो देखो वहाँ घुस जाओ ना। जिसने अपने संसार का फर्ज पूरा नहीं किया है उसको यहाँ आने से पहले 2 बार सोचना। सत्संग में, पूजन में, भगवान की भक्ति में, यहाँ कहाँ हर जगह जाना जरूर, लेकिन अपना फर्ज पूरा करके जाना। भगवान भी प्रसन्न होते हैं जब ये सब करके जाते हैं। और फिर तुम यदि 10 मिनट 15 मिनट या 1 आध घंटा लेट भी आ गए तो भगवान कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि तुमने अपना संसार का काम पहले किया, या फिर जल्दी निपटा लिया तो टाइम से आ गए, ये भी अच्छी बात है। पर सांसारिक फर्ज जो है इसको बिना पूरा किए कोई भगवान का नाम लेने बैठता है तो भरोसा मानना ऐसा आदमी भगवान को अच्छा नहीं लगता। पहले अपना फर्ज पूरा करो। तो नारद जी तो रुक गए, और जैसे ही मां भगवान के धाम में गई फिर नारद जी भी चल गए। नारद जी चलते हुए एक बड़े से जंगल में आए हैं। वहां बैठ करके उन्होंने संतों के दिए हुए उस मंत्र का जप किया तो भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिया। इतने प्रसन्न हो गए नारद जी कि उनका रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। लेकिन थोड़ी देर में वह दर्शन फिर दूर हो गए। नारद जी ने बड़ी कोशिश करी लेकिन भगवान ने वो दर्शन फिर से नहीं कराया। आकाश में आकाशवाणी हुई है, नारद तुम अभी कच्चे योगी हो, अपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ऐसा करो बेटा, तुम भगवान का नाम लिया करो और अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। नारद जी ने वैसे ही किया है। तो वह जन्म पूरा हुआ। उसके बाद में ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी का प्रागट्य है। उत्संगा नारदो जगने, श्री नारद जी का प्रागट्य वहां से। और व्यास जी को नारद जी ने कहा कि महाराज इसी वजह से आज देव हो दानव हो सारे लोग मुझे पूजते हैं, मेरी सुनते हैं, और इसका कारण यह है कि मैंने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया। आप भी ऐसा करो, लोगों को दिखाओ कि भगवान का भजन कैसे होता है। इस रास्ते पर सबको लगाओ महाराज, प्रेम से ही भगवान की प्रतिष्ठा होगी जन जन के हृदय में, और आपको भी संतोष होगा। भगवान वेदव्यास ने वो चतुश्लोकी भागवत लिया और फिर नारद जी तो नारायण नाम संकीर्तन करते हुए जैसे पधारे थे वहां से चले गए। आइए हम भी थोड़ी देर भगवान नारायण का नाम गा लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
भगवान श्री नारद जी के जाने के बाद में भगवान श्री वेद व्यास ने अपने आश्रम में अपने मन को सावधान किया है और फिर समाधि का अनुभव किया। जैसे ही भगवान वेदव्यास ने समाधि का अनुभव किया, भगवान की सारी लीलाएं सामने आने लगी और जो देखते गए वह लिखते गए। 12 स्कंध 335 अध्याय 18,000 श्लोक में यह दिव्य श्रीमद् भागवत तैयार हुआ। फिर तो उन्होंने अपने पुत्र को कैसे पढ़ाया, यह प्रश्न है। श्री सुत पुराणी ने जवाब दिया कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। महाराज आत्माराम मुनि जो निर्ग्रंथ हैं वे भी कुरुक्रम भगवान में अहेतु की भक्ति करने लगते हैं, ऐसे ही हैं श्री हरि। और श्री हरि के गुणों में उनकी बुद्धि लग गई ना, इसलिए भगवान बादरायणी ने यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है, इसको वे पढ़े। फिर प्रश्न पूछा गया कि परीक्षित राजा ने यह युवावस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ के भागवत क्यों सुनी। उसका जवाब देते हैं। परीक्षित राजा ने जब यह भागवत सुना तो वो क्यों सुना, कैसे सुना, उसको बताने के लिए परीक्षित के भी पुरखे कैसे थे, वहां से इस बात को उठाया। परीक्षित जैसा बेटा हुआ तो किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि उसके पूर्वज जो हैं वो कैसे भी खाओ पियो आराम करो और चाहो जैसा जीवन जियो और फिर भी ऐसा भगत पैदा हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। राम जी यदि पधारे हैं तो कौशल्या और दशरथ को देखो, तब जाके पता चले कि राम जी जैसा बेटा कब होता है। वसुदेव देवकी को, नंद यशोदा को देखें तब पता चलता है कि कृष्ण कब आते हैं। अदिति कश्यप को देखें तब पता चलता है वामन जैसा बेटा कब होता है। यहां पर परीक्षित जैसा बेटा कब हुआ, कैसे हुआ, इसका वर्णन है। परीक्षित महाराज का वर्णन करने से पहले, परीक्षित महाराज के उस मोक्ष की चर्चा करने से पहले उनके जन्म की चर्चा करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध परिपूर्ण हुआ। मैं आपको संक्षेप में ये सारी बातें बताता चलूं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों का मस्तक काट लिया क्योंकि वो दुर्योधन को खुश करना चाहता था। दुर्योधन के पास ले जाकर के 5 मस्तक फेंक दिए। दुर्योधन ने एक मस्तक को दबाया, फूट गया है। दुर्योधन रोने लगा, ब्राह्मण तुमको पता नहीं है, तुमने पांडवों को नहीं, पांडवों के बेटों को मार दिया। हमको लगता था कि ये हमारा श्राद्ध करेंगे, तुमने तो उनको हमसे पहले उड़ा हम मार दिया है। रोने लगा और वहीं वो मर गया। अश्वत्थामा चला गया। सवेरे द्रौपदी जी अपने बेटों को उठाने के लिए जैसे ही वहां गई, देखा कि अब तक क्यों सो रहे हैं। जगाने के लिए जैसे ही द्रौपदी गई उनके शिविर में, देखा तो 5 धड़ पड़े थे। मस्तक तो कोई काट के ले गया था। रोने लगी। कृष्ण अर्जुन वहां पर आए हैं। अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा करी है, तुम्हारे बेटों को जिसने मारा है मैं उनको मारूंगा, उसके सिर पर बैठाऊंगा तुमको और उसके बाद में तुम पुत्र शोक का स्नान करना। भगवान वासुदेव के सामने देखा, वासुदेव ने रथ तैयार किया और दोनों अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन पर। अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को वापस ले लिया, फिर बांध करके ले आए यहाँ शिविर में। द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने तो छोड़ देने के लिए बार बार विनती करी। अब अर्जुन जी फंस गए, क्योंकि द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, और भीम ने जैसे ही सुना तो कहते हैं मार दो। क्यों? बोले इसने इन 5 द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को मारा है, इससे न इसका कुछ भला हुआ है, न वो दुर्योधन के लिए मारने आया था तो दुर्योधन का भी कुछ भला हुआ। योहन सुप्तान शिशून वृथा, इसने निष्कारण उन बच्चों की हत्या करी है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। अब युधिष्ठिर भी बड़े भैया हैं और भीम भी बड़े भैया हैं, क्या करें? तो जब ये करने से भी धर्म ना बचे, ये करने से भी धर्म ना बचे, एक और अर्जुन की प्रतिज्ञा है और एक और ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या? अब क्या किया जाए? तो फिर कृष्ण के शरण में गए। बस यही ध्यान रखो,
जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमको समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। उस समय तुम भगवान के शरण में जाओ। भगवान ने ही बुरा किया है, यह अधूरी या खोटी समझ है। भगवान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। यदि कुछ भी हुआ है तो ये मान लो कि भगवान ने कृपा करके थोड़ा सा ही दिया है। ये करने से क्या होगा? बोले ये करने से तुम्हारा जो मन निर्बल हो गया है ना, वह मन मजबूत हो जाएगा, और मजबूत मन ही परिस्थितियों के सामने लड़ने में समर्थ होता है। निर्बल मन से तुम परिस्थितियों के सामने लड़ नहीं सकते। किसी के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, ये बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी निर्बल हो जाओ और तुम भी ढीले हो जाओ, तो फिर परिस्थितियों के साथ लड़ेगा कौन? अपने मन को इस तरह से तैयार करो। अकेले हो तब जैसे जिस तरह से स्वभाव में जीना चाहो जियो, लेकिन जब दुनिया के साथ में हो तो किसी को इस तरह से उसके साथ बैठो कि उसको भी लगे कि हाँ, हम मजबूत मन करके इस परिस्थिति के साथ लड़े। भैया, अंधेरे को गालियां देने से अंधेरा जाता नहीं। अंधेरे को कोसना यह उपाय नहीं है अंधेरे से भाग उसको दूर करने का। अंधेरे में तलवार घुमाओगे, अंधेरे में लाठी घुमाओगे, अंधेरा नहीं जाएगा। दिया जलाओ, वर्षों का अंधकार होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। समस्या का समाधान खोजने से पहले एक्चुअली समझो कि समस्या है क्या, इस समस्या से कैसे लड़ेंगे। कौन ऐसा है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? लेकिन समस्या को ठीक से समझ करके इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा कर्तव्य क्या है, तद अनुसार उसको नक्की करके मैं भगवान का सैनिक हूं, मैं इस परिस्थिति के साथ लड़ने में इन लोगों की सहायता करूंगा। इस तरह से सोच करके यदि उसके समस्या के साथ लड़ने में लग जाए तो फिर वो समाधान प्राप्त कर लेता है। और दूसरा है जो बैठ करके रोया करता है। अंधेरे में बैठ के रोगे तो अंधेरा चला जाएगा। अंधेरे का निवारण प्रकाश के अलावा है ही नहीं। उस प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। अंधेरे को कोसने से, गालियां देने से, या उसमें बैठ के रोने से, या उसमें तलवार लाठी घुमाने से अंधेरा नहीं जाएगा। भगवान के सैनिक बन जाओ, भगवान के साथ रहो, भगवान के शरण में रहो। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस पकड़ के रख। मुझको जहां आपने निवास दिया है ना, उसके सामने एक मकान है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसका नाम है सत्यवादी निवास। ये सत्यवादी नाम हरिश्चंद्र का है। जिस नगर का वह राजा है, क्या जानते हैं आप हरिश्चंद्र किस नगर के राजा थे? कोई जानता है जी? हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। उसी अयोध्या में विश्वामित्र आए और उससे दान लिया और दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं था, तो उसी हरिश्चंद्र को उसी नगर में जो राजधानी है अयोध्या, उसके बाजार में, बीच बाजार बिकवा दिया। सत्य के लिए लोगों ने क्या क्या सहा है देखिए। खुद बिक गए, पूरा नहीं हुआ। तारामती बिक गई, पूरा नहीं हुआ। सत्य के लिए, धर्म के लिए लोग कितना सहते हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखिए हम पर इतनी गाज गिरी, हम इतने परेशानियों से गुजरे, लेकिन हमने भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो नहीं ही छोड़ा। परमात्मा साथ है और इतने दुख पड़े हैं, वो साथ नहीं होता तो क्या होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि इतने कथा सत्संग और इतनी भीड़ और इतने बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, फिर भी हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ फर्क पड़ा है। आज भी लोग उसी तरह से पाप कर रहे हैं, बल्कि कुछ बढ़ गया है ऐसा लगता है। तो सीधा जवाब क्या है? ये स्वामी विवेकानंद का जवाब है। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि इतने कथा प्रवचन हो रहे हैं, इतने मंदिर हैं, इसमें इतनी घंटा और झालर बज रही है, लोगों को बचाने के इतने प्रयत्न प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इतना है ऐसा बोलते हो। लेकिन ये सोच लो कि यदि ये भी नहीं होता तो क्या होता।
ये है फिर भी इतना हो रहा है, अब ये भी नहीं होता तो क्या होता। बस इसी तरह से हम सोचें, परमात्मा ने हमको जो दिया है वो परमात्मा के होते हुए भी है, अब वो नहीं होता तो क्या होता। अर्जुन कृष्ण की शरण में गए हैं और कृष्ण के पास तो ऐसी कौन चीज है जिसका जवाब नहीं है। और आप देखिएगा, हम भगवान को पूछते नहीं। मैंने देखा है परेशानी में लोग गुंडों की शरण में जाते हैं, गोविंद की शरण नहीं लेते। शरण गुंडों की नहीं लेना, क्योंकि गुंडा तुमको उससे बचाएगा, लेकिन फिर उस गुंडे से तुमको कौन बचाएगा। लेकिन गोविंद की शरण में तो जो भी गया, अर्जुन हो कि विदुर हो, जिसने भी हाथ उठा लिए, हे गोविंद रक्षा करो, गोविंद ने सबकी रक्षा करी। परमात्मा की शरण में जो चला गया, अभी हमने बात करी ना, भगवान महादेव ने तो विष को यहां अटका दिया था, लेकिन मीरा तो पी गई थी। अब पिया हुआ विष भी नहीं मार पाया, क्या कारण था? बस उतना ही कि मीरा परमात्मा के शरण में थी। किसी भी परिस्थिति में भगवान का शरण मत छोड़ो। उसको जब तकलीफ हो तो ज्यादा जोर से पकड़ो कि अब तो तुम्हारी जरूरत और ज्यादा है मेरे नाथ, मेरे कर्म ही हैं कुछ जो मुझे इस तरह से पीड़ा दे रहे हैं, पर तुम साथ हो तो इससे भी पार हो जाएंगे। अर्जुन ने कृष्ण की शरण लिया और कृष्ण भगवान ने उसको रास्ता बता दिया। तद अनुसार अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल उतार लिए, उसमें मणि थी उसको ले लिया, अपमान करके निकाल दिया। फिर तो वो मरे हुए उनके जो बेटे थे उनके लिए श्राद्धादिक किया है, गंगा जी में जाकर के उसके लिए जल वगैरह अंजलि दिया है। और फिर अब अश्वत्थामा का रक्षण किया ना भगवान ने, मरने तो नहीं दिया, ब्राह्मण है, मरने नहीं दिया। अश्वत्थामा को भगवान का थैंक यू करना चाहिए था, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया। क्या किया? बोले उसने पांडवों के वंश को खत्म कर देने की सोची, और खत्म करने के लिए क्या किया? बोले अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी थी उत्तरा, उसके पेट में बच्चा था, यह पांडव वंश का बीज था, उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कृष्ण को जैसे पता नहीं हो वैसे वे द्वारका जी जाने के लिए अर्जुन को साथ लेकर के जैसे ही रथ में चढ़ने को उद्यत हुए हैं, वहां पर उत्तरा आई है। उत्तरा ने परमात्मा की स्तुति करी, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तप्ता यसः, ये गर्म लोहे का बना हुआ यह बाण मेरी ओर आ रहा है। कामम दहतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यता, मेरा गर्भ न गिरे। गर्भ की रक्षा के लिए इतनी क्यों प्रार्थना? बोले इसलिए कि इस वंश में तुम्हारी सेवा करने वाले कई भक्तों ने जन्म लिया है महाराज, तो मेरे पेट में होगा वो भी कोई आपका भगत ही होगा, आप इसकी रक्षा करें, और वो करके आप अपने भक्ति पथ की रक्षा करें। भगवान श्री हरि ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी, और उत्तरा के ये वापस जा रही जो सांस है, उत्तरा ने सांस लिया तो उसी सांस में भगवान बैठ गए और फिर उसके पेट में उतर गए। देखिए भैया, कई माएँ ऐसी हुई जिनके पेट में भगवान के भगत थे, और कई माताएं ऐसी हुई जिनके उदर में स्वयं भगवान आए, लेकिन ये उत्तरा अकेली ऐसी है कि एक ही समय इसके पेट में भगवान भी हैं और भगत भी है। कृष्ण भगवान है और परीक्षित भगत है, एक ही समय भगत और भगवान दोनों इसके पेट में, दोनों की मां बन गई ना। भगवान ने रक्षा किया परीक्षित की, और फिर वो तो बाहर आ गए। कुंता माता ने दिव्य स्तुति किया है भगवान की, और भगवान से कहा, प्रभु आप आदि पुरुष हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो लगता है आपकी सगी माँ देवकी से भी आप अपनी बुआ को बड़ा प्रेम करते हैं। कुंती को आप जानते होंगे, ये वसुदेव की यानी श्री कृष्ण के पिताजी की सगी बहन थी। आप अपनी बुआ को ज्यादा प्रेम करते हैं महाराज। आपके पास कोई प्रमाण है बुआ जी? बोले हाँ है। क्या प्रमाण है? बोला आपने अपनी देवकी मात को तो बचाया, लेकिन उनके बेटों को मरने दिया। कंस ने 6 बच्चों को मार दिया। और जब मैं अपनी बात देखती हूँ तो विमोचिता हम च सहात्मजा विभो, हे विभु, हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ परमात्मा, तुमने तो मेरी भी रक्षा करी और मेरे बेटों का भी बाल बांका नहीं होने दिया। कुंता माता ने स्तुति करी तो फिर भगवान प्रसन्न हो गए और वहीं हस्तिनापुर में रुक गए। फिर क्या हुआ? बोले एक दिन युधिष्ठिर महाराज बैठ करके रो रहे थे, ये सब अपने सगे संबंधियों को मार करके राजगादी लिया है और ये मुझे सुखी नहीं करेगी।
तो जैसे ही ये सोच रहे थे ठाकुर जी वहां पधारे, समझाने की चेष्टा करी युधिष्ठिर को, लेकिन वे समझे नहीं, तो उनको साथ लेकर के वहां पर जहां भीष्म गिरे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहां पर गए। वहां सब पांडवों को साथ लेकर के श्री कृष्ण गए हैं, भीष्म जी का दर्शन किया। भीष्म जी के अंग अंग में बाण लगे थे, अर्जुन जी ने कान तक उस डोरी को खींच खींच के बाण मारे हैं, भीष्म जी के शरीर को बींधते हुए सारे बाण, और फिर जब गिरे तो जमीन पर नहीं गिरे, वैसे वो बाण ही उनकी शैया बन गई। परमात्मा श्री कृष्ण को आया हुआ देख करके बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म जी ने भगवान को प्रार्थना किया, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता